गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को हम चैप्टर बताए थे पार्टनरशिप, फंडामेंटल पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल पार्टनरशिप का जो भी आपको रूल्स बताए हैं वो हमारे पहले वीडियो में है, फिर भी एक बार रिपीट करते हैं रूल्स को शॉर्ट में। तो जैसा कि हम लोग का पहला चैप्टर है जो है पार्टनरशिप, चैप्टर नाम हमारा है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप आखिर होता क्या है सर? पार्टनरशिप जो होता है मोर देन 2% स्टार्टेड फर्म। पार्टनरशिप जो होता है ये सोल ट्रेड में होने वाले प्रॉब्लम को दूर करने का काम करता है, क्योंकि पार्टनरशिप इज ए पार्ट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप फर्म किसका पार्ट होता है सर? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तहत पार्टनरशिप फर्म एक लीगल फर्म माना गया है, क्योंकि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी फर्म को 1932 एक्ट के तहत स्टार्ट करते हैं तो उनके बीच सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट का होना जरूरी है। यदि एग्रीमेंट होता है तो उनका वो पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। अगर एग्रीमेंट होता है तो क्या कहलाता है? उनका पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। और एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाता है। तो एग्रीमेंट ही उनका सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है। एग्रीमेंट जो होता है वो डिटेल इंफॉर्मेशन होता है, मतलब पार्टनर्स के बीच जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन होता है उसको एक फॉर्मेट पुट आउट करते हैं, और जिस फॉर्मेट में जिस फाइल पुट करते हैं उसको क्या बोलते हैं लोग? एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में साफ साफ बोला गया है कि मिनिमम जो लोग होते हैं 2 होते हैं, मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो 50 होते हैं, और बैंक में जो लोग होते हैं कितने होते हैं सर? 3 होते हैं। ये हम लोग को 11 से पता है सर। पार्टनरशिप फर्म में बेसिकली जो होते हैं वो पार्टनर होते हैं। कौन होते हैं सर? पार्टनर जो भी लगाते हैं वो क्या लगाते हैं सर? जब वो कैपिटल लगाते हैं तो हमारा बनता है कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है सर? बेसिकली कैपिटल अकाउंट आपका 2 बनता है, एक बनता है फिक्स और एक बनता है वेरिएबल। फिक्स मतलब होता है कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो वन टाइम पैसा लगाते हैं, कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो वन टाइम लगाते हैं, वो क्या गया? फिक्स। क्या गया? और कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो दो टाइम लगाते हैं, उसको फ्लैक्चुएटिंग बोलते हैं या वेरिएबल बोलते हैं। तो प्रश्न यदि मैथड नहीं होगा तो कौन से यूज करेंगे? वेरिएबल मेथड। कौन मेथड? जब फिक्स बनाएंगे तो फिक्स में 2 अकाउंट बनेगा, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा सर? और एक बनेगा करेंट अकाउंट। क्या बनेगा सर? क्या बनेगा सर? वेरिएबल में केवल बनता है आपका पार्टनर कैपिटल। क्या बनता है सर? पार्टनर कैपिटल। लेकिन दोनों के लिए, फिक्स के लिए या दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या होता है सर? जब तक पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, तब तक ना तो फिक्स बनता है ना तो जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं सर? पीएल एप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर। कौन ईयर? एंडिंग ईयर। कॉलम लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर ऑफ, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां पर्टिकुलर, यहां क्या लिखेंगे? बेसिकली डेबिट में होता है पहला नाम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या होता है सर? दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या होता है सर? जिसमें कितना परसेंट? पार्टनरशिप फर्म का नियम होता है कि यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया हो तो इक्वली बांटेंगे। किस बांटेंगे सर? गुड। और साथ ही साथ इंटरेस्ट लोन पे कितना परसेंट? याद रखेंगे सर। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है सैलरी। क्या होता है? चौथा स्टेप जो होता है वो होता है कमीशन। क्या होता है? अगला स्टेप होता है वो होता है जनरल रिजर्व। क्या होता है सर? जनरल रिजर्व। बाय में जो होता है वो पहला नाम होता है बाय नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट। और बाय में होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको हम प्लस कर देते हैं। याद रखिए यदि डेबिट क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है तो निकलेगा नेट प्रॉफिट। क्या निकलेगा? और यदि डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो क्या निकलेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में वो हमारा क्या होता है? पीएल। क्योंकि यदि पीएल इक्वेशन बन गया तो हमारा फिक्स और वेरिएबल अपने आप बन जाएगा। अब कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला कंटेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब होता है पूंजी पर ब्याज। क्या होता है सर? पूंजी पर
ब्याज। तो जो भी पार्टनर होते हैं, जो भी पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं, वो जो भी इन्वेस्ट करते हैं, जो भी कैपिटल लगाते हैं, उनको उसी कैपिटल के अनुसार जो इंटरेस्ट मिलता है, उनको उसी कैपिटल के अनुसार जो इंटरेस्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन। जैसे मान लीजिए हम 1 लाख लगाए तो 1 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा। आप 2 लाख लगाए तो 2 लाख का मिलेगा। आप 3 लगाए तो 3 लाख में, मतलब हर पार्टनर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उसको वहीं पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन। जैसे हमारा बुक का पहला क्वेश्चन, जैसे हमारा बुक का पहला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। अब बुक का पहला क्वेश्चन ने क्या बोला है? पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन बोला है, सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन 1 कि हमारा 3 पार्टनर है। पार्टनर में ए बी सी, नाम क्या है सर? लेकिन इसमें आपका प्रॉफिट से रेशियो नहीं दिया है। इस अनुपात में दिया हुआ। तो आपको पता है जब रेशियो नहीं हो तो कैसे बांटेंगे? इक्वली। कैसे बांटेंगे? कैसे बांटेंगे सर? क्वेश्चन बोला है कि ए जो कैपिटल लगा रहा है वो लगा रहा है 1 लाख रुपीज, कितना लगा रहा है सर? बी लगा रहा है वो लगा रहा है 80,000 रुपए, कितना लगा रहा है? और सी लगा रहा है 70,000 रुपए, कितना लगा रहा है सर? क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि सी जो है वो लोन ले रहा है 50,000। कितना ले रहा है सर? कितना ले रहा है सर? अब क्वेश्चन ए में बोला है विच डिवाइड प्रॉफिट से रेशियो, मतलब बोला है कि लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्रॉफिट को किस अनुपात में, तो आंसर क्या होगा? इक्वली, है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना परसेंट होगा? कितना परसेंट? ऑप्शन क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि सी को वेतन मिल रहा है 12, बी को सैलरी मिल रहा है 6,000। पॉसिबल सही है गलत है सर? दोनों में 3 मिलने चाहिए, या पार्टनर 3 है सर, तो सैलरी 3 मिलनी चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो ये सही है रॉन्ग है सर? रॉन्ग है। तो शॉर्ट क्वेश्चन बस यही था हमारा। अब क्वेश्चन 2 देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन बोला है कि 2 पार्टनर है, मानव और राघव। कौन पार्टनर है? मानव और। प्रश्न में दिया हुआ है कि बनाना है कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है सर? बनाना है आपका कैपिटल अकाउंट। कौन अकाउंट? कौन अकाउंट? प्रश्न बोला है कि कैपिटल जो लाया है मानव, वो लाया है 1 लाख रुपया। कितना लाया है? और राघव लाया है 80,000 रुपया। कितना लाया है? प्रश्न में ड्राइंग लाया है, ऐसा निकाला है ड्राइंग। मानव निकाला है 10,000। कितना निकाला है? और ये निकाला है 6,000। कितना निकाला है सर? इंटरेस्ट इनका बिल दिया हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन मानव निकाला है 5,000 और ये कितना? 4,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, ये दिया है 300, ये दिया है 180, ये दिया है सैलरी 5,000 और ये दिया नील। फिर हमारा कमीशन दिया है, ये नील है, ये 2,000। प्रश्न में प्रॉफिट दिया है, क्या दिया सर? प्रॉफिट 10,000 और 10,000, बस ये दिया सर। प्रश्न में साफ साफ बोला है कि 2 पार्टनर है मानव और राघव। रेशियो दिया हुआ नहीं है। प्रश्न बनाना है कौन अकाउंट? कौन अकाउंट? अब प्रश्न में मानव कैपिटल है 1 लाख, ये 80,000। ड्राइंग है 10,000 और 6,000। इंटरेस्ट कैपिटल है 5,000 और इंटरेस्ट ड्राइंग है 300 और 180। सैलरी 5,000 और नील, कमीशन है नील और 2,000। प्रॉफिट है 10,000 10,000। तो भाई यहाँ प्रॉफिट निकला हुआ है, प्रॉफिट। तो भैया पीले प्रोविजन बनाएंगे, या बनाना है क्या? क्या बनाना है? तो जब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, ध्यान से कैसे बनाएंगे सर? यहां लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे सर? गौर कीजिएगा
गौर कीजिएगा, यहाँ सब निकला हुआ है, इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ड्राइंग, सैलरी सब निकला, देख रहे हैं। नहीं निकला होता तो क्या बनाते, सब निकला है तो बनाएंगे पार्टनर कैपिटल। क्या बनाएंगे सर? अब पार्टिकुलर मानव राघव, पार्टिकुलर मानव, यहां लिखेंगे पार्टिकुलर मानव, पार्टिकुलर मानव, सबसे पहले यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस मतलब ओपनिंग, इस बीडी में किसका पैसा, तो भाई कैपिटल कितना है, 1 लाख और 1 लाख और, अब नियम क्या कहता है, जितना ये 2 है सब क्या हो जाएगा, बाय, 2 निकल जाएगा, अब बाय वाले क्या हो जाएगा, लेकिन 2 का 2 नाम नहीं जाएगा, एक नाम नहीं जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, और एक हमारा जनरल रिजर्व, जनरल, ये 2 नाम हमारा बाय में, और इसका एक नाम नहीं जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर। तब पहला नाम मेरा क्या है, बोलिए सर, क्या नाम है, इंटरेस्ट ऑन, कितना देखिए 5,000 और 5,000 और, अगला है हमारा सैलरी, कितना सैलरी है, पहला 5 जमा पे नहीं, अगला है मेरा कमीशन, कितना कमीशन है, लागो 2,000, अगला है प्रॉफिट, कितना है प्रॉफिट, 10,000 और, हो गया। इधर होगा क्या सर, टू ड्राइंग, क्या होगा, ड्राइंग कितना है 10,000 और 10,000 और 6,000, उसके बाद लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कितना है सर, 300 और 100, लॉस तो नहीं है, लॉस नहीं है सर। अब जो ज्यादा है जोड़ दीजिए, ज्यादा ये है तो ये जोड़ते हैं तो होता है 1,20,000, 1 लाख, और ये होता है मेरा 96,000, 90, सेम अमाउंट यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1,20,000, 1 लाख, और ये लिखेंगे 96,000, 90, यहाँ कम है तो कम है तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग, कैसे रहेंगे, इस 1,20,000 में से क्या करेंगे, तो घटाएंगे 1,20,000 में 10,300, 007,901, 1,09,700, है ना। अगला हमारा है 96,000, माइनस होगा 6,180, 02898, 89,820, है ना। ये क्वेश्चन 2 था, ठीक है। तो इसमें केवल क्या बनाना था हमको, क्या बनाना था, क्लियर, क्लियर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, सही सर, बोला है कि अमृतपाल और राजकुमार 2 पार्टनर है, कौन है सर, अमृतपाल और, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुआ है 22 जनवरी 2020 को, 22 जनवरी 2000, यहां पे हो रहा है अमृतपाल लगा रहा है पूंजी 50,000 और राजकुमार लगा रहा है 40,000, कितना लगा रहा है सर, प्रश्न हो रहा है कि इनका रेशियो है 2:3, रेशियो कितना है सर, 2:3। प्रश्न बोला था कि दोनों पार्टनर का सैलरी 1,000 पर मंथ है, सैलरी बोला है 1,000 रुपीज पर मंथ बोथ, दोनों का वेतन कितना है सर, कितना सर, पर मंथ। प्रश्न में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया है 5%, कितना दिया सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना परसेंट। प्रश्न में आपका नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर दिया है 30,000, कितना दिया सर, और पैसा ड्राइंग किया है 10,000 और 6,000, पैसा ड्राइंग किया है कितना सर, 10,000 और निकालना है हमको पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कौन मेथड द्वारा, फिक्स के द्वारा, इसके द्वारा
किसके द्वारा? तो जब फिक्स बनता है तो तीन चीज बनता है, पहला बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन, क्या बनेगा? दूसरा बनेगा पार्टनर कैपिटल, क्या बनेगा? और तीसरा बनेगा पार्टनर करंट अकाउंट, क्या बनेगा? पार्टनर करंट अकाउंट। क्वेश्चन रिपीट कर सुनिए सर। प्रश्न 2 है, अमृतपाल और राजकुमार दो पार्टनर है, कोई दिक्कत? बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी में। अमृत ला रहा है 50,000 और राज ला रहा है 40,000। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है कितना? मतलब जो भी प्रॉफिट उसके साथ बांटेंगे दोनों पार्ट। दोनों को सैलरी कितना लाया है? दोनों को 1,000 पर मंथ सैलरी मिला है, कितना? इंटरेस्ट उनका कितना परसेंट है? बिफोर कितना है? पैसा कितना निकाल रहा है? बनाना है पार्टनर कैपिटल, किस मेथड वाला? नहीं बोलेगा तो वेरिएबल, बोला है तो फिक्स। अब पहले क्या बनाएंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन, क्या बनाएंगे सर? तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, क्या लिखेंगे सर? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रो यहां लिख देंगे एज ऑन फॉर दी एंडिंग ईयर, एंडिंग कॉलम चाहिए पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां अमाउंट, यहां पर्टिकुलर, यहां क्या लिखेंगे? आपको पता है पहला नाम लिखते हैं इंटरेस्ट कैपिटल, याद कीजिए पहले क्या लिखते हैं सर? तो भैया ये अमृत का, ये आर का। अब गौर कीजिए अमृत कितना लाया कैपिटल, रेट कितना परसेंट है? निकलेगा 2500, 50,000 का 5%। राज कितना लाया है? कितना परसेंट? ये 2,000, ये हो गया 4,500, 4,000। अगला हमारा होता है इंटरेस्ट लोन, जो दिया नहीं है, जो दिया हुआ। अगला होता है सैलरी, तो यहां लिखेंगे सैलरी, क्या लिखेंगे? अमृत का और राज का 1,000 पर मंथ है, हम लोग जानते हैं साल में कितना महीना होता है, तो ये हो गया 12,000। ये भी कितना हो गया? प्रश्न ना तो कमीशन दिया है ना तो रिजर्व दिया, कुछ दिया हुआ? 5 नाम होता है, 5 में केवल कितना नाम दिया? 2 नाम, कितना नाम दिया? यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट जो दिया है 30,000, कितना दिया सर? अब दोनों जोड़ते हैं, दोनों क्या है? ज्यादा है 30,000, ज्यादा कितना है? इधर भी कितना लिखेंगे? इधर कम होता है तो निकलेगा नेट प्रॉफिट। तो भैया ये जोड़ते हैं तो होता है 28,500। नाना कितना है सर? तो भाई कम कितना हो रहा है सर? 1,500, कितना हो रहा है? अब 1,500 बांटेंगे किसमें सर? ए में और कौन से रेशियो में? रेशियो 3 में। तो इसको देंगे 600, इसको कितना देंगे? 900। कैसे? 2/5 इंटू 1500 और 3/5 इंटू, क्लियर? जैसे बनेगा क्या बनेंगे? कैपिटल, कौन कैपिटल? पार्टनर। तो जब हमारा फिक्स में पार्टनर कैपिटल बनता है तो केवल बीडी और सीडी लिखते हैं, कैसे? पार्टिकुलर अमृत राज, पार्टिकुलर अमृत और पार्टिकुलर अमृत राज, पार्टिकुलर अमृत और यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, किसका पैसा? कितना लाइक कैपिटल? 50,000 और ये जोड़ते हैं तो 50,000 और ये, इसमें केवल ओपनिंग का अमाउंट लिखते हैं, इसमें केवल कैपिटल लिखते हैं, किसमें? फिक्स में। इसमें सर सेम अमाउंट यहां लिख देंगे 50,000 और इसको यहां क्लोज करेंगे 11 से, पता है क्लोजिंग करते हैं सीडी से। 50,000 और अब बनेगा पार्टनर करेंट अकाउंट, कौन अकाउंट? पार्टनर। कॉलम लीजिए पार्टिकुलर अमृत राज, पार्टिकुलर अमृत और यहां लिखेंगे पर्टिकुलर अमृत राज, पर्टिकुलर अमृत और सबसे पहले यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। इस बीडी में किसका पैसा? क्वेश्चन कहीं करंट लिखा हुआ है क्या? कुछ नहीं होगा, हाँ है ना? है तो लिखेंगे, नहीं तो अब क्या करें? यहां लिखेंगे जितना ये 2 आइटम था सब क्या हो जाएगा? अब वाला तो पहला नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या नाम है? 2,500 और 2,000। दूसरा नाम क्या था? सैलरी,
कितना था 12,000 और तीसरा नाम क्या था प्रॉफिट कितना था 600 और इधर लिखेंगे टू ड्राइंग क्या लिखेंगे ड्राइंग कितना था 10,000 और अब बंद करेंगे इसको हम तो बंद करते हैं 12 तो 14 001 15,100 009 14,900 14,000 सेम यहाँ लिखेंगे 15,100 और 14,900 जो कम होता है उसका लिखेंगे टू बैलेंस सीटी जो निकाल लीजिएगा कैसे निकलेगा इसमें इसको इसमें है ना क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है 4 इस 4 में आपको बनाना है प्रॉफिट केवल मतलब पी एप्लीकेशन तो क्वेश्चन बोला हमारा कि 3 पार्टनर है पार्टनर नाम है ए बी और सी रेशियो दिया 6:3 और 1 6:3 और प्रश्न में बोला है साफ साफ कि ए जो कैपिटल आ रहा है वो ला रहा है 60,000 कितना ला रहा है सर बी ला रहा है 30,000 कितना ला रहा है सर और सी ला रहा है 12,000 कितना ला रहा है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट का कितना परसेंट है 5% कितना परसेंट है आपका प्रश्न में नेट प्रॉफिट बिफोर जो दिया है वो दिया है 34,000 कितना दिया सर 34,000 आपको बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन मतलब प्रश्न में केवल निकालना है प्रॉफिट क्या निकालना है सर तो जब आपको प्रॉफिट निकालने के लिए कहेगा तो क्या बनाएंगे सर पीएल तो हमको पता है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो उस कंडीशन लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर और ईयर क्वेश्चन कॉपी करेंगे यहां लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर और यहां लिखेंगे पर्टिकुलर यहां अमाउंट यहां पर्टिकुलर यहां क्या लिखेंगे सर डेबिट में 2 होता है क्रेडिट में क्या होता है सर सबसे पहला नाम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखेंगे सर यहां लिखेंगे पहला नाम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ए का निकालना है बी का और भाई कैपिटल कितना लाया है 60,000 रेट कितना परसेंट है तो निकलेगा 3,000 है ना 30 का 5% कितना होगा सर 1,500 कितना होगा सर अब 12,000 का 5% होता है 600 ये होता है 5,100 5,100 अगला नाम होता है इंटरेस्ट लोन जो दिया हुआ सैलरी भी कमीशन भी रिजर्व भी 5 नाम होता है इंटरेस्ट कैपिटल इंटरेस्ट लोन सैलरी कमीशन और रिजर्व लेकिन 2 ही नाम दिया एक दिया इंटरेस्ट प्लस ही नाम दिया इंटरेस्ट और यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट क्या लिखेंगे सर जो दिया है 34,000 कितना दिया सर करना क्या है जोड़ दीजिए 34,000 यहां भी लिखेंगे 34 यहां जो कम निकलता क्या हो गया माइनस करेंगे 009 28,900 अब ये किस बांटेंगे सर ए में बी में और कौन से रेशियो में 6:3 बांट लीजिए ना देख कैसे बांटेंगे ए को बांटते हैं ए का 6 है टोटल कितना है 10 इंटू क्लियर बी को बांटेंगे 3/10 इंटू सी को बांटेंगे 1/10 इंटू है ना ये बांट देंगे तो निकलेगा 17,340 ए का बी का निकलेगा 8,670 और सी का निकलेगा 2,890 इसको हटेगा तो है ना क्लियर क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन 5 बोला हमारा 5 का ए और बी पार्टनर है ए और बी और सी नहीं ए भी पार्टनर है ए और बी क्या है सर पार्टनर है रेशियो दिया है 3:2 कितना रेशियो दिया है 3:2 ए बी जगह एक्स वाई लिख लीजिए एक्स वाई दिया है एक्स कैपिटल लगा रहा है 5 लाख रुपए कितना लगा सर 5 लाख
5 लाख। वाई कैपिटल नहीं लगा रहा सर। प्रश्न बोला हमारा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया 8%, कितना परसेंट? प्रश्न में सैलरी जो है वो 2000 पर मंथ है। 2000 तो भाई दोनों का है, लेकिन पैसा कौन लगाया? तो सैलरी किसको मिलेगा? एक्स को। किसको मिलेगा? प्रश्न बोला है कि नेट प्रॉफिट बिफोर का जो अमाउंट है वो है 1 लाख। कितना सर? कितना सर? 1,20,000 है। 1,20,000 निकालना है प्रॉफिट। क्या निकालना है सर? तो प्रॉफिट निकालना है, क्या बनाएंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या बनाएंगे सर? यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। लिखे यहां लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर। कॉलम लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर ऑफ, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये क्या हो गया? सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन तो केवल एक्स का निकलेगा क्योंकि कैपिटल केवल कौन है? कैपिटल कितना है? 5 लाख। कितना है सर? कितना परसेंट दिया है? तो निकलेगा 40,000। कितना निकला? 40,000। उसके बाद सैलरी निकालेंगे, वो भी केवल किसका? किसका? 2000 सैलरी पर मंथ है, 12 महीना होता है, तो हो गए 24,000। कितना हो गया? यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर। नेट प्रॉफिट जो दिया है 1,20,000। 1,20,000 यहाँ पे वाई कैपिटल लाया है तो वाई को सैलरी, अब ये जोड़ देते हैं तो होता है 1,20,000। 1,20,000 यहाँ पे लिखेंगे 1,00,000, जो कम होता है उसको क्या लिखेंगे? अब 1,20,000 माइनस करेंगे 66,000 तो बचेगा 4, 11 से 54,000। 11 6 गया तो नहीं गलती है 56,000। कितना निकला सर? ये किसको बांटेंगे सर? एक्स और कौन से रेशियो में? 3:2 रेशियो बांट लीजिए सर। क्वेश्चन 5A होगा तो होगा, अब 5B होगा। 5B वो 5A था सर। प्रश्न बोला है कि अंकित और मुन्ना पार्टनर है। अंकित और मुन्ना 1 जनवरी 21 को स्टार्ट किया, मतलब कैलेंडर ईयर में। जनवरी में तो कैलेंडर ईयर, जनवरी मतलब यहाँ पे ए कैपिटल ला रहा है 1,60,000 और बी ला रहा है 1,20,000। 1,20,000। प्रश्न में साफ साफ बोला है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट? प्रश्न बोला है कि अंकित और मुन्ना दोनों को वेतन मिल रहा है, सैलरी 2,000 पर मंथ और ये 3,000 पर मंथ। प्रश्न में रेशियो दिया है लोग का 3:2 रेशियो। रेशियो नेट प्रॉफिट बिफोर दिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर दिया है 1,43,000। 1 लाख और पैसा विड्रॉ किया है, ड्राइंग किया है अंकित और मुन्ना। अंकित कर रहा है 2,000 रुपया ईयरली और मुन्ना कर रहा है 3,000। कितना सर? 3,000। आपको साफ साफ बोला बनाने के लिए पीएल एप्लीकेशन। क्या बोला है? क्वेश्चन रिपीट। प्रश्न में साफ साफ बोला है दो पार्टनर है अंकित और मुन्ना। कौन है सर? जो कैपिटल ला रहा है 1,60,000 और 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अंकित मुन्ना को सैलरी मिल रहा है पर मंथ 2,000 और 3,000। नेट प्रॉफिट बिफोर का अमाउंट है 1,43,000। 1 लाख आपका पैसा विड्रॉ किया है अंकित 2,000, मुन्ना 3,000। मुन्ना कितना? 3,000 निकालना है पीएल एप्लीकेशन करना है। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट लॉस यहाँ लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर। फॉर द कॉलम लिखेंगे ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ये यहाँ हो गया पर्टिकुलर, यहाँ हो गया अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ क्या हो गया
सबसे पहला नाम क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन, ये अंकित का और ये मुन्ना का। भाई कैपिटल है 1,60,000, 10% कितना होगा? 16,000। 1,20,000 कितना परसेंट निकलेगा? 12,000। ये होगा 28,000। कितना होगा? 28,000। उसके बाद लिखेंगे टू सैलरी। क्या लिखेंगे सर? अंकित का सैलरी है 2,000 पर मंथ, 2 इंटू 12। मुन्ना का है 3,000, 3 इंटू, तो ये होता है 24,000 और ये होता है 36,000, है ना? यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट 1,43,000, 1,00,000। यहाँ लिखेंगे 1,43,000, 1,00,000। यहाँ भी लिखेंगे 1,43,000। यहाँ जो कम हो रहा है क्या निकलेगा? इसको बांटेंगे कौन रेशियो में? 3:2, है ना? ड्राइंग नहीं होता है वहां पे, इंटरेस्ट ड्राइंग होता है। पीएल एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग नहीं होता है, वहां इंटरेस्ट और ड्राइंग। इधर 5 नाम: इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट लोन, सैलरी, रिजर्व, कमीशन। बाय में 2 नाम: नेट प्रॉफिट फॉर इंटरेस्ट और ड्राइंग। ड्राइंग नहीं होता है, ड्राइंग होता है पार्टनर कैपिटल में, है ना? क्वेश्चन नंबर 6 गौर कीजिए सर। 6 क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि 2 पार्टनर राज और अमृतांशु, आर फॉर राज, ए फॉर अमृतांशु। रेशियो दिया है इसका 3:2 रेशियो, 3:2। प्रश्न बोला है हमारा कि उनका कैपिटल है 2 लाख और 1,60,000। राज का कैपिटल है 2 लाख और इसका कितना है? 1,60,000, 1,00,000। इंटरेस्ट का रेट दिया है 5%, कितना परसेंट? प्रश्न में साफ साफ बोला है कि अमृतांशु को सैलरी मिला है 30,000। कितना मिला सर? अमृतांशु को सैलरी मिला है 30,000 रुपये। कितना सर? प्रश्न में दिया है नेट प्रॉफिट को 90,000। नेट प्रॉफिट बिफोर दिया कितना सर? 90,000। कितना दिया सर? निकालना है प्रॉफिट, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या निकालना है? करना कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट लॉस यहाँ लिखेंगे एज फॉर द एंडिंग ईयर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर ऑफ, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट। सबसे पहला नाम क्या होता है सर? इंटरेस्ट ऑन, तो यहाँ लिखेंगे राज अमृतांशु। 2 लाख का 5% 10,000 और 16 लाख का 1,60,000 8,000। कितना हो गया? 18,000। कितना निकला? यहाँ पे सैलरी केवल किसको मिला है सर? अमृतांशु को। किसको मिला सर? जबकि सैलरी दोनों मिलना चाहिए। यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर, जो दिया है 90,000। कितना दिया सर? सैलरी का यूज क्योंकि बोला है सैलरी कैलकुलेशन नहीं करना है। अब दोनों जोड़ देंगे। दोनों क्या करेंगे सर? यदि प्रश्न में इंटरेस्ट और ड्राइंग हुआ तो करेंगे, ड्राइंग का यूज। ये लिखते हैं 90,000। कितना लिखते हैं सर? यहाँ कितना लिखेंगे? यहाँ जो कम होता है क्या लिखेंगे? ये होता है 72,000। कितना होता है सर? बांटना है राज और अमृतांशु में। कौन से रेशियो में? 3:2, है ना? क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुनिए सर, हम हर क्वेश्चन का वर्किंग लिखते रहे सर। सबसे पहले ये हर क्वेश्चन का शॉर्ट में क्या कह रहा है वो बता दे रहे हैं, क्या आपको समझने में दिक्कत? 7 क्वेश्चन हो रहा है कि 2 पार्टनर है ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड बिजनेस अप्रैल क्या है? 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020। ब्लैक और व्हाइट जो पूंजी लगाया है वो लगाया है 40,000 और 60,000। 40,000। प्रश्न में बोला है
कि प्रॉफिट का अमाउंट दिया है 30,000। कितना दिया सर? गौर कीजिएगा, यहाँ प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं है, यहाँ केवल क्या है? अब क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बोला है। पहले एक क्वेश्चन ये क्या बोला है? ये बोला है कि केवल प्रॉफिट को बांटना है कौन सा रेशियो? हाँ, प्रॉफिट डिवाइडेड 3:2 बोला है। प्रॉफिट को डिवाइड करना है कौन रेशियो में? 3:2। तो ये 3 ब्लैक का है, व्हाइट कितना है सर? 2। तो ब्लैक का निकालते हैं सर, तो 3/5 इंटू कितना? 30,000। व्हाइट का निकालते हैं 2/5 इंटू, ये निकलेगा 18,000। ये कितना निकलेगा? 12,000। हाँ है ना? सॉल्यूशन। क्वेश्चन बी बोला है which divided, बोला है if they decided follow provision of Indian Partnership Act। तो पार्टनरशिप एक्ट के तहत रेशियो नहीं दिया हुआ है, कौन सा रेशियो बांटेंगे? इक्वली। कैसे बांटेंगे सर? इक्वली। कैसे बांटेंगे? तो यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो दिया नहीं है, कैसे बांटेंगे सर? यहाँ दिया रेशियो कितना? यहाँ रेशियो दिया क्या? कैसे बांटेंगे? तो इक्वली मतलब होता है 1:1। तो ये ब्लैक का और ये, तो ब्लैक का बांटते हैं 1/2 इंटू 30,000। व्हाइट को बांटते हैं 1/2 इंटू, ये निकलेगा 15,000 और ये कितना निकलेगा? हाँ है ना? तीसरा क्वेश्चन बोला है कि प्रॉफिट को डिवाइड करना है कैपिटल रेशियो में। कौन रेशियो में? कौन रेशियो में? तो यहाँ ब्लैक या व्हाइट, भाई ब्लैक कैपिटल कितना लगाया था सर? व्हाइट कितना लगाया था सर? 60,000। रेशियो निकालने के लिए छोटा करेंगे इसको, तो 0 कट गया, बचा कितना? 4:2। तो 2 किसका है? ब्लैक का। तो ब्लैक का 2/5 इंटू 30,000, व्हाइट का 3/5 इंटू, तो ये निकलेगा 12,000 और ये कितना निकलेगा? 18,000। है ना? तो शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बांटा है कि प्रॉफिट को कैसे बांटना है। पहले वाले बोला रेशियो क्या है, दूसरे रेशियो किसे बांटे, और तीसरा कौन बांटे? अब क्वेश्चन 8, 9, 10 बहुत इजी है, ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें केवल निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनली फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। तो भाई जो पार्टनर जितना कैपिटल लगाएगा उसको उतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए लगा रहा है 1 लाख और बी लगा रहा है 50,000। कितना लगा रहा है सर? रेट कितना परसेंट है? तो ए का निकले कितना निकलेगा? 1 लाख का 10%, कितना आएगा सर? 10,000। बी का निकालेंगे 50,000, कितना परसेंट? कितना निकला? 5,000। तो ए का 10,000, बी का। क्लियर? अब क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन 8 बोला है कि 1 जनवरी 20 को 2 पार्टनर पूजा और नेहा एक फर्म स्टार्ट किए हैं और पैसा लगा रहे हैं इसमें। पूजा लगा रही है 20,000। कितना लगा रही है? 20,000। और नेहा लगा रही है 12,000। कितना लगा रही है? 12,000। गुड। प्रॉफिट को बांटना है कैपिटल रेशियो में। कौन रेशियो में? कैपिटल रेशियो। कौन रेशियो में? आपका प्रॉफिट जो दिया है वो दिया है 45,200। 45,200। अब क्वेश्चन में टेबल दिया है, सुनिए सर, बहुत मजा। टेबल जो दिया है इसमें कैपिटल ला भी रहा है और निकाल भी रहा है। क्या कर रहा है? तो ये है पूजा का और ये किसका है? नेहा का। पूजा का। और अब कब कब ला रही है? डेट देखिए, डेट दिया है 1 अप्रैल, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर
और 1 दिसंबर, एक मैं पूजा ला रही है 5000 निकाल ले रही है, फिर ला रही है कितना, नेहा ला रही है 8000 और ये निकाल रही है 2000 पूजा। 1 अक्टूबर को निकाला जा रहा है 4000 नेहा के द्वारा और 1 दिसंबर को पूजा ला रही है 5000। कितना ला रही है? 5000। कितना ला रही है? क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ बोला है कि जो भी प्रॉफिट है उसको बांटना है कौन में? कैपिटल रेशियो। कौन में? तो भाई यहाँ पे पूजा और नेहा कैपिटल आ रही है जनवरी में, कब आ रही है? लेकिन क्वेश्चन में फिर कहा है कि वो अलग अलग तारीख को पैसा ला भी रही है और क्या करिए? विड्रॉ भी करिए। क्या करिए? तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि इन लोगों का कैपिटल कितना है। कैपिटल तो पहले पूजा का, किसका? तब पूजा पहले आ रही है 1 जनवरी 20 को ला रही है। कितना ला रही है? कितना ला रही है? कितना ला रही है? फिर वो ला रही है 1 अप्रैल, 1/4/20 को। कितना ला रही है? देखिए पूजा, देखिए ध्यान से देखिए। तब पहले था 20,000, अब लाई कितना? 5,000। हाँ है ना। फिर 1 अगस्त को वो ला तो नहीं रही है लेकिन निकाल कितना? 2000 निकालेंगे। 2000 तो 25,000 में कितना जाएगा? 2000। समझ बात को? फिर 1 दिसंबर 1 अक्टूबर 20 को वो फिर ना ला रही। कितना? पूजा नहीं, एक नहीं लाई अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को लाया है, पूजा लाई क्या? 10 है तो फिर 1 दिसंबर 20 को पूजा ला रही कितना? 5,000। तो 23,000 में 5,000 जोड़ देंगे। हाँ है ना? सुनिए सर, पहले कितना लाई, बाद में कितना लाई? 20 5, ये तो 20,000 मिलेगा हुआ। फिर कितना लाई वो? फिर कितना निकाली तो कितना बचा? फिर कितना लाई तो कितना हो गया? क्लियर? अब गौर कीजिएगा, वो पहले आई थी जनवरी में, फिर लाई अप्रैल में, तो कब तक लाई? मार्च तक लाई ना सर। वो जनवरी में लाई तो कब तक लाई वो? क्योंकि अप्रैल में फिर वो लाई है, तो कितना महीना? जनवरी, फरवरी, 1 फिर अप्रैल लाई। कब तक के लिए? 7 महीने के लिए। तो 4 5 6 और 1 कितना बना होगा? है ना। फिर वो कब लाई? कितना लाई? कब 8 महीने लाई। तो 8 महीने कब तक की लाई थी? 11 महीने के लिए, क्योंकि 12 की लाई हो। तो कितना महीना होगा? 8 9 10 11, 4 महीना। 8 9 10 कितना हो गया? और अगला 12 कितना महीना? एक ही महीना, दिसंबर का दिसंबर। है ना? क्लियर? क्लियर? गुना करेंगे, किसका गुना कर लो? 20 दिया 1 लाख, 1 लाख 4 दिए 12, 92,000 और ये हो गया 28,000। कितना हो गया? 0 0 0 8 2 10 3 12 18 2,80,000। 2,80,000 ये किसका निकला? क्या निकला? अब किसका निकालेंगे? नेहा। किसका? तो नेहा ला रही थी पहले 1 जनवरी 20 को, वो ला रही थी 12,000। कितना ला रही थी? 12,000। फिर देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 अगस्त को नेहा लाई कितना? 1 अगस्त 1 8 20, तो 12,000 प्लस 8,000, 12,000 प्लस। फिर अगस्त के बाद अक्टूबर को निकाल रही हो, 1 अक्टूबर 20 को क्या करिए? तो 20,000 जो था उसमें कितना चला गया? 4,000। लेकिन दिसंबर कुछ हुआ नहीं, हो गया। अब ये लाई है 12,000, कितना लाई? ये कितना लाई? 20,000। और 20 में कितना निकाली? बचा कितना? 16,000। अब वो पहले लाई थी जनवरी में, कितना लाई थी? तो जनवरी में लाई थी, कब तक लाई थी? 7 महीने के लिए। तो जनवरी फरवरी मतलब 1 2 3 4 5 6 7, कितना महीना? 7। क्लियर? अब 8 महीने लाई है, कब तक लाई है? 9 महीने के लिए, क्योंकि 10 को 2 लाई ना, 10 को फिर लाई हो, तो 8 और 1 और यहाँ पे कितना? 10 11 और 1 12, कितना महीना?
कैलेंडर ईयर, कौन ईयर है? अब यहाँ होगा 12 से 84,000 है ना, यहाँ होगा 20 दूनी 40,000 और ये होगा 16 दिया 0008 1,68,000 1 लाख। हमको निकालना है कैपिटल रेशियो पूजा का, और तो पूजा का कैपिटल है 2,80,000 और नेहा का है 1,68,000 1 लाख। जीरो चला गया, बचा 280 और 168 है ना, 4 से भागा दीजिए, 4 से 28 4 कितना बार, एक मिनट उसके लिए देना चाहिए, यानी कितना था वो 84,000। यस सर। अगला 40,000 अगला 48,000 जोड़ कितना है 1,72,000 1 लाख। 72,000 हाँ अगला जोड़े 1 लाख 72,000 जोड़िए गलत से यहाँ हो जाएगा 1,72,000 1 लाख तो हो गया 167 नहीं 172 416 43 तो रेशियो कितना है यार 70:43। अब तो नहीं कटता है, अब बांटना है पूजा को, तब पूजा का सकता है टोटल 113, बांटना कितना है प्रॉफिट कितना बांटा है 45,000। नेहा को बांटेंगे तो नेहा का 43 130 कितना बांटना है 45,000, ये काटेंगे तो 4 से और कटेगा, गुना कीजिए तो 28,000 ये भी कटेगा 400 बार, तो 4 के 12 17,200, तो पहला आंसर कितना 28, दूसरा 17,000। तो यहाँ पे जो है पूजा नेहा वो अलग अलग तरीके से अलग अलग तारीख को पैसा निकाल भी रही है, पैसा ला भी रही है और निकाल रही है, तो उसके आधार पर पता करेंगे कितना लाई और कितना निकाली, तो उसके आधार पर कैपिटल निकलेगा। ये पूजा करिए, इसके आधार पर रेशियो निकालेंगे और डिवाइड करेंगे।